अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 में हम एग्जाम्पल नंबर 1 अब सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 271 की एग्जाम्पल है। कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली। हमें चार इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, बेसिकली तीन दी हुई हैं, चौथी इनइक्वालिटी यूजुअली कॉमन ही होती है इसमें। तो कह रहा है फिटेड रीजन को प्लॉट करना है। फिटेड रीजन को प्लॉट करना है हमारे पास, तो वही पुराने स्टेप फॉलो करेंगे जिससे हम फॉलो करते आए हैं अभी तक। सबसे पहले स्टेप 1 कहता था वो, स्टेप 1 में कहता है वो कि आपकी जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं इन्हें आप एज ए इक्वेशन बना दो। तो स्टेप 1 में कह रहा है इक्वेशन बना दो, तो इक्वेशन बना देते हैं। 5x + y इज इक्वल टू 10, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। x + 4y इज इक्वल टू 12, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ इक्वेशन यूजली कॉमन होती है, ये हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हमें और ज़्यादा आइडिया होगा। अब हमें करना है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या कहता था? स्टेप 2 में कहता था इसके इंटरसेप्ट निकाल दो। स्टेप नंबर 2 में कहता था एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। तो पहले हम एक इनइक्वालिटी का निकालते थे, अब वही काम हम इन तीन इक्वालिटीज के साथ कर देंगे। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी का करते हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है जिसमें एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है जिसमें वाई जीरो हो, और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है जिसमें एक्स जीरो हो। तो ये दोनों इंटरसेप्ट हम इक्वेशन नंबर 1 की निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x + y इज इक्वल टू 10। 5x + y इज इक्वल टू 10। थोड़ी सी एक सेकंड स्पेस ऐड कर लें हम। इसी तरह ये क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, 5x + y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 0 हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। अभी तक हमने जितनी नॉलेज ली है इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 10, ये भी हमारे पास एक सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू 2 आई है। कब आई है 2? जब हमने y 0 पुट किया था, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, इसे मैं कह देता हूँ a। y की वैल्यू 10 आई है। कब आई है? जब x की वैल्यू 0 पुट की थी हमने, तो ये एक b ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन जाएंगे। एक हो जाएगा 2,0 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 0,10। फिर क्या कहता था, अगर हमें याद हो स्टेप नंबर 3 में, ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दो। तो 2,0 और 0,10 प्लॉट कर देते हैं, यही लाइन बनेगी, 2,0 और 0,10। अच्छा, फिर क्या कहता था ये? फिर कहता था कि स्टेप 4 में, स्टेप नंबर 3 में था प्लॉट लाइन। अच्छा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप 3 थी ये। क्या था स्टेप 3? प्लॉट द पॉइंट्स। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप 4 क्या था हमारे पास? स्टेप 4 था हमारे पास पुट ओरिजिन। स्टेप 4 को अगर मैं यहाँ लिखूँ, स्टेप 4 था हमारे पास पुट ओरिजिन इन इन इक्वेलिटी। मैंने कहा है ओरिजिन पुट करना इन इक्वेलिटी में, ना कि हमें इक्वेशन में। तो इन इक्वेलिटी क्या है हमारे पास इसकी? 5x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 5x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर मैं x और y की जगह 0,0 पुट कर दूं, तो हमें देखना है क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा 5x + y इज इक्वल टू 10, ये भी हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास अभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये पॉइंट स्टेप नंबर 4 का पॉइंट 2 बनेगा। पॉइंट 2 बनेगा, इसका मतलब क्या है? हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि ये ओरिजिन मैंने इसमें पुट किया, ओरिजिन 0,0 मैंने इस इनइक्वालिटी में जब मैंने पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम शेड क्या करेंगे रीजन इसमें? अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, तो क्योंकि इसने 0,0 सेटिस्फाई नहीं किया, तो लाइन की जो अपोजिट साइड होगी, जो अभी हमने जिस पढ़ा है, लाइन की अपोजिट साइड होगी वो शेडेड होगी। ये पूरी लाइन शेडेड होगी। ठीक है। अच्छा,
अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई शेडेड होगी, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान बढ़ाने के लिए हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 5,5। 5,5 अगर शेडेड रीजन में आ रहा है तो उसे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो करते हैं। 5,5 अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट करूँ और वाई की जगह 5 पुट करूँ, एक्स की जगह मैं 5 पुट करूंगा तो 5 × 5 बन जाएगा 25। 25 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो मैंने 5,5 जैसे ही पुट किया तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इस बात का पूरा इत्मीनान है कि जो हमने शेडेड रीजन किया है वो हमारा सही है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास एक इनइक्वालिटी हमने प्लॉट कर दी। अब हमें जाना पड़ेगा दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही थी, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारी इनइक्वालिटी है। इसे हम कह देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 2। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारी इनइक्वालिटी है। रिकन्फर्म कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। स्टेप वन में क्या कह रहा है, स्टेप वन में कह रहा है जो आपको इनइक्वालिटी दी गई है इसे आप एज इक्वेशन कंसीडर कीजिए। स्टेप वन में इसे एज इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 2 में कह रहा है इसके इंटरसेप्ट निकाल दीजिए। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है जिसमें वाई की वैल्यू 0 हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 करूँ, y की जगह मैं 0 पुट करूँ तो x मेरे पास क्या आ रहा है, 6। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो y क्या आ रहा है मेरे पास, 6। तो मेरे पास इसी तरह दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो पॉइंट्स किस तरह के होंगे, जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x मेरे पास आया 6, तो ये a बन जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 6, तो ये हमारे पास बी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इस ऑर्डर पेयर को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बना, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर बना। एज पर द रूल्स, क्या है रूल्स हैं, रूल्स ये कहता है भाई ग्राफ कर दो। 6,0 और 0,6 को ग्राफ कर दिया। 6,0 और 0,6 को हमने प्लॉट कर दिया। फिर स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है भाई 0,0 पुट कर दो। स्टेप 4 हमारे पास कहता है पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अगर मैं 0 पुट करूँ, 0,0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़ा या इक्वल टू होता है, नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता। तो ये हमारे पास नॉट सेटिस्फाइड होगा। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, स्टेप नंबर 4 का पॉइंट 2, यानी जैसे ही मैंने ओरिजिन 0,0 पुट किया ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो जो शेडेड रीजन होगा वो कौन सा होगा, लाइन की अपोजिट, जो कि ओरिजिन की अपोजिट साइड पे होगा, वो जो रीजन होगा वो हमारे पास शेडेड होगा। अच्छा, फिर वही सवाल, हमें तो यकीन नहीं है कि हमने सही किया नहीं किया, तो कोशिश करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं 4,4। 4,4 एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4,4 को अगर मैं करूँ, एक्स की जगह भी 4 प्लस वाई की जगह भी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 8 6 से बड़ा है और इक्वल टू है, बिल्कुल है। तो ये इसने सेटिस्फाई कर दिया है। अच्छा, ये हमने समझना इस वजह से जरूरी है क्योंकि एंड में हम ये तीनों लाइंस का शेडेड रीजन प्लॉट करेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या था, जीरो के अपोजिट वाली साइड जितनी भी है वो हमारे पास शेडेड रीजन में आएगी। सेकेंड इनइक्वालिटी में भी जीरो के अपोजिट वाली साइड जो आई है हमारे पास वो शेडेड रीजन में आई है। अब हम करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 3। इनइक्वालिटी नंबर 3 में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इनइक्वालिटी नंबर 3, इनइक्वालिटी नंबर 3 जरा देख लेते हैं क्या हमारे पास। इनइक्वालिटी नंबर 3 हमारे पास है x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एक्स प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12।
एक्स प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 कहता है भाई कि आप इसे एज अ इक्वेशन ट्रीट करो। तो कर देते हैं, जो वो कह रहा है हम करते हैं भाई। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है भाई इंटरसेप्ट मालूम कर दो। जैसा कहेगा वैसे कर देंगे। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों मालूम कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसमें वाई हमारे पास जीरो हो, और वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसमें एक्स हमारे पास जीरो हो। तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो पुट करूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर मैं ये इक्वेशन दोबारा यहाँ कॉपी करूँ, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और एक्स की जगह पे जीरो पुट करूँ तो ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 12, और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 3। यहाँ पे भी इसी तरह दो ऑर्डर पेयर हमें मिल गए। एक ऑर्डर पेयर क्या है? एक्स की वैल्यू 12 आई। कब आई? जब y की वैल्यू जीरो पुट की। इसे मैं कह देता हूँ ए। एक्स की वैल्यू जब जीरो पुट की तो y की वैल्यू आई 3। इसे कह देता हूँ मैं बी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तमाम पुराने स्टेप्स कर रहे हैं जो कि हम हमारा रिवीजन हो रहा होगा। 12,0 और 0,3। 12,0 और 0,3 हमने प्लॉट कर दिया। अब क्या है? अब है हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है भाई? स्टेप 4 ये कहता है पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी में 0,0 पुट करना है हमें। तो इनइक्वालिटी क्या है? एक्स प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एक्स प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये भी हो जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये इनइक्वालिटी आएगी। तो क्या 0 12 से बड़ा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। जैसे ही मैंने ओरिजिन पुट किया ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मुझे शेडेड रीजन करना है वो ओरिजिन के अपोजिट रीजन करना है। ओरिजिन के अपोजिट रीजन करना है। अब वही सवाल कि हमें तो इत्मीनान नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है या नहीं आया। तो एक पॉइंट प्लॉट करते हैं। 4,4 कोशिश करते हैं प्लॉट करने की। देखते हैं सही है या नहीं। तो ये अगर बन जाएगा हमारे पास 4 + 4 × 4 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 16 + 4 ये बन जाएगा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो शेडेड रीजन जो हमने किया है वो हमने सही किया है बिल्कुल। अब ये तो हमने कर दिया इंडिविजुअल शेड। अब इसने कहा है कि ग्राफिकली हमें दिखाना है तीनों इक्वेशंस को साथ। तो तीनों इक्वेशंस को साथ ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल अगर हमें समझ में आ गया तो ग्राफिकली समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है तीनों को मिला के। तीनों इक्वेशंस जो है वो जीरो के अपोजिट साइड में जा रही हैं। तो अगर मैं तीनों लाइंस को एक ही साथ प्लॉट करूं यहाँ पे, तो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अब इसमें गौर करना है। इस लाइन में जो हमें शेडेड रीजन है वो क्या है? जीरो के अपोजिट। यानी कि ये जो तमाम शेडेड रीजन है जीरो के अपोजिट। अगर मैं ये तमाम चीज़ें शेडेड कर दूं यहाँ तक, तो ये बन जाएगा इस लाइन का। लेकिन हमें कंबाइन करना है। तो लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन का और इस लाइन के दरमियान का एरिया अगर मैं शेडेड करूंगा, अगर मैं इस सिर्फ इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करूं, तो ये इनइक्वालिटी जो है मिसमैच करेगी। मिसमैच क्यों करेगी? क्योंकि इस इनइक्वालिटी का अगर मुझे प्लॉट करना है तो वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर होगा। इस लाइन के ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आ गया ये मेरा गलत आ गया। तो टोटल पॉइंट जो हमारे पास आएगा, अगर मैं तमाम चीज़ें रब करूं और बहुत ही आसान जबान में आपको समझाऊं, तो जो शेडेड रीजन आएगा वो इन तीनों लाइंस के राइट हैंड साइड पे आएगा, जीरो की अपोजिट साइड में। जैसे यहाँ से मैं शेडेड रीजन स्टार्ट करूंगा, ये वो तमाम पॉइंट्स होंगे इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से राइट, और इस लाइन से राइट। ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। क्यों फिजिबल रीजन कहलाएगा? कि इस शेडेड रीजन में मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूं। फॉर सपोज मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूं
10,5। मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया 10,5, और उस 10,5 को मैं तीनों इनइक्वालिटीज में पुट करूँ। मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया 10,5, और 10,5 को मैं तीनों इनइक्वालिटीज में पुट करता हूँ अभी। तो अब आप देखेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। 10,5 को मैं तीनों इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ। पहली इनइक्वालिटी क्या है मेरे पास, 5x + y > 10। अगर x की जगह मैं 10 पुट करूँ, ये हो जाएगा 50 + 5 > 10, ये हो जाएगा 55 > 10। ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब हम अगली इनइक्वालिटी पे जाते हैं, 10,5 पे। अगली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या कह रही है, x + y > 6। अगर मैं इसमें 10 पुट करूं और इसमें 5 पुट करूं, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 15 > 6, ये भी इसने सेटिस्फाई कर दिया है हमें। अब हम तीसरी इनइक्वालिटी देख लेते हैं। इसकी तीसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x + 4y > 12। x की जगह मैं 10 पुट कर देता हूँ, y की जगह मैं 5 पुट करूंगा, तो 4 5 20 > 12। 20 + 10 30, 30 > 12। तो ये जो तीनों इनइक्वालिटीज हैं शेडेड रीजन में, वो सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, अब अगर मैं एक पॉइंट पुट करूं इस रीजन का, तो ये जो पॉइंट है, ये इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बाकी दो इनइक्वालिटीज जो है हमारे पास, इसको और इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दूं, तो ये ग्रीन लाइन की जो इनइक्वालिटी है इसे सेटिस्फाई करेगा, और बाकी जो दो इनइक्वालिटीज है इन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें शेडेड रीजन उसको फिजिबल रीजन कहलाएगा कि जो पॉइंट अगर हम इन तीनों इनइक्वालिटीज में पुट करें, तो हमारा आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थी, तो बार बार देखेंगे तो जो पॉइंट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में डालें। तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। तो यहाँ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।